राधे राधे जी। आज के इस वीडियो में विष्णु पुराण में वर्णित यम गीता प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें स्वयं धर्मराज यमराज जी बताते हैं कि कैसे मनुष्यों को यम यातना भोगना पड़ता है और कैसे मनुष्यों को यम यातना भोगना नहीं पड़ता। आइए श्रवण करें, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह जय धर्मराज जी की, जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की लिखकर अवश्य कमेंट करें। और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। जय यमराज जी की, जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की। विष्णु महापुराण के अंतर्गत तृतीय अंश का 7वां अध्याय यम गीता। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ आपसे पूछा था उसे आपने भली भांति वर्णन किया, किंतु मैं एक विचार और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुने, सातों द्वीप, सातों पाताल, सातों लोक, ये सभी जो स्थान ब्रह्मांड के भीतर में हैं, इन सब में स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और स्थूल एवं स्थूलतर जीव रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, एक अंगुल का 8वां भाग मात्र भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ अपने कर्म के बंधन में पड़े हुए प्राणी ना रहते हों। हे भगवान, ये समस्त प्राणी अपनी आयु के अंत में यमराज जी के वश में जाते हैं और उनके आदेशानुसार यातना भोगते हैं, और अपने पाप के फल स्वरूप यातना भोगने के बाद जीव देवता आदि की योनियों में भ्रमण करते हैं। यही शास्त्रों का निश्चय है। अतएव आपसे मैं यह कर्म सुनना चाहता हूँ, जिसे करने से जीव यम के वशीभूत ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, यह प्रश्न महात्मा नकुल ने भीष्म पितामह से पूछा था और उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया वह सुनो। भीष्म जी बोले, हे वत्स, प्राचीन समय में मेरा एक ब्राह्मण मित्र कलिंग निवासी मेरे समीप आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने के बाद जातिस्मर ब्राह्मण ने ये सब बात इस प्रकार भविष्य वर्णन पर कही, और जैसे जैसे उसने कही थी सभी उसी प्रकार से घटित हुई। उसके प्रति श्रद्धालु होकर मैंने उससे पुनः पूछा, और जो भी उसने कहा उसके विपरीत मैंने कुछ भी नहीं देखा। जो तुमने पूछा है वह एक दिन मैंने उससे भी कलिंग निवासी ब्राह्मण से पूछा। तब उसने मुनि के वचन को स्मरण करके कहा कि जातिस्मर ब्राह्मण ने यम के अनुचरों और यम के बीच में जो संवाद हुआ था वही गूढ़ रहस्य मुझे भी कहा, वही अब मैं तुमसे कहता हूँ। कलिंग जी बोले, पाश हाथ में लिए हुए अपने अनुचर को देखकर यमराज जी ने उनके कान में कहा, मधुसूदन भगवान के शरणागत हुए लोगों को छोड़ देना, क्योंकि मैं विष्णु भक्तों के अतिरिक्त पुरुषों का शासक हूँ, वैष्णवों का शासक नहीं हूँ। देवताओं से पूजित ब्रह्मा जी द्वारा यम इस नाम से विख्यात मैं लोगों के हित और अहित इनको विचार करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ, एवं भगवान श्री विष्णु जी मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। भेद रहित एक ही सुवर्ण जिस प्रकार कटक, मुकुट, कर्णिकादि अनेक भेदों से नाना रूपों में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ही भगवान हरि, देव, पशु, मनुष्य आदि काल्पनिक भेदों से अनेक स्वरूप वाले माने जाते हैं। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर पृथ्वी तल के परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक रूप हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गुण के क्षोभ से उत्पन्न देव, पशु और मानव आदि अंत में उस सनातन से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। जो मानव श्रेष्ठ देवगण से पूजित चरण कमल वाले भगवान श्री हरि को एक बार भी परमार्थ बुद्धि से प्रणाम करता है, घृत की आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधनों से मुक्त
उस मानव को तुम दूर ही से छोड़कर चल देना। इस प्रकार यमराज जी के वचन सुनकर पाश हाथ में लिए हुए यम पुरुष ने धर्मराज से कहा, हे विभो, सभी के विधाता भगवान श्री हरि जी का भक्त कैसे होता है, यह मुझे कहिए। यमराज जी बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने मित्र और शत्रुओं के प्रति समान विचार रखता है, बल से किसी का कुछ हरण नहीं करता और किसी जीव की हत्या नहीं करता, उस निर्मल मानस वाले पुरुष को विष्णु भक्त मानो। निर्मल बुद्धि वाले जिस मानव का मन कलियुग के कलुष रूपी मल से मलिन नहीं हुआ है और जिसके मन में सदा जनार्दन भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं, उस पुरुष को विष्णु भक्त जानो। एकांत में पड़े हुए दूसरों के सोने को भी अपनी बुद्धि से जो तृण के समान मानता है और जो भगवान के अतिरिक्त और कहीं भी अपना मन नहीं लगाता, उस श्रेष्ठ पुरुष को विष्णु भक्त जानो। कहाँ स्फटिक गिरी के समान निर्मल श्री विष्णु भगवान, कहाँ मनुष्यों के मन में रहने वाले मत्सर आदि दोष चंद्रमा के किरण पुंज में अग्नि तेज की ग्रीष्मता कदापि नहीं रहती। जो पुरुष निर्मल चित्त, ईर्ष्या रहित, शांत, शुद्ध चरित्र, सभी के लिए मित्र स्वरूप, प्रिय एवं हित वचन बोलने वाला और अभिमान तथा माया से विहीन है, उसके हृदय में सदा वासुदेव भगवान निवास करते हैं। और भक्त पुरुष के हृदय में सनातन भगवान का निवास होने पर पुरुष इस जगत के लिए शांति मूर्ति बन जाता है। जैसे नवीन शाल वृक्ष अपनी सुंदरता ही से अपने भीतर के पार्थिव रस को सूचित करता है, हे दूत, यम नियम द्वारा जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनका मन प्रतिदिन अच्युत भगवान में आसक्त है तथा जिनका मद और मात्सर्य समाप्त हो गया है, ऐसे मानवों को दूर से ही त्याग हो। खड्ग, शंख और गदा धारण किए हुए अविनाशी भगवान यदि हृदय में विराजमान है तो उसका हृदय पाप राशि से रहित हो जाता है। सूर्य के प्रकाशित होने पर अंधकार कभी नहीं रह सकता है। जो मनुष्य दूसरों का धन हरण करता है, जो असत्य एवं कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्म संपन्न दुर्मति के हृदय में अनंत भगवान कभी नहीं रहते। जो पुरुष दूसरों की संपत्ति को सहन नहीं करता तथा सदा दूसरों की निंदा करता है, कुबुद्धि जो साधुजनों का अपकार करता है और संपन्न होकर भी कभी भगवान की पूजा नहीं करता अथवा भक्तों को कुछ दान नहीं देता, उस अधम पुरुष के हृदय में कभी भी जनार्दन भगवान निवास नहीं करते। जो दुष्टमति, परम सुहृद, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता, माता तथा दास वर्ग के प्रति अर्थलोलुपता प्रकट करता है, उस नीच मनुष्य को भगवान का भक्त मत समझो। असद विचार वाला जो सदा असत कर्मों में लगा रहता है और निरंतर अनार्य जनों के संगत अनाचार में उन्मत्त रहता है, प्रतिदिन अपने किए हुए पाप बंधन से ही बांधा रहता है, वह पुरुष के रूप में पशु है किंतु वासुदेव का भक्त नहीं। हे कमल नेत्र, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप मेरा शरण है। इस प्रकार जो सदा उच्चारण करते हैं, उन निष्पापों को दूर से ही परित्याग दो। जिस पुरुष श्रेष्ठ के मन में वे अव्यात्मा भगवान सदा निवास करते हैं, उस पुरुष की जहाँ तक दृष्टि पड़ती है, चक्र के प्रभाव से बलवीर्य समाप्त हो जाने के कारण मेरी अथवा तेरी भी वहां तक गति नहीं हो सकती। वह पुरुष वैकुंठ आदि लोकों में जाने योग्य है। कलिंग जी बोले, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ,
इस प्रकार सूर्यपुत्र धर्मराज ने अपने दूत को शासन के लिए कहा और उस जातिस्मर मुनि ने मुझसे कहा तथा मैंने आपको सुनाया। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, प्राचीन काल में कलिंग देश से आकर उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहा था और हे वत्स, वही समस्त वृत्तांत संसार सागर में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी रक्षक नहीं है। मैंने यह भली भांति तुमसे कह दिया। जिसका मन सदा केशव भगवान में लगा रहता है, उसके ऊपर यमदूत, यमपाश, यम अथवा यम यातना कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। श्री पारस जी बोले, हे मुने, आपके प्रश्न के अनुसार यमराज जी ने जो कहा था वह सब मैंने सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश में 7वां अध्याय यम गीता समाप्त होती है। भक्तों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।